आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। कुछ ऐसा ही हुआ सीबीएसई के साथ, जब एक ऑफिशियल एग्जाम पेपर का क्यूआर कोड स्टूडेंट्स को एक ऐसी जगह ले गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि ये एक मजाक था, किसी की सोची समझी शरारत थी, या फिर एक बहुत बड़ी और खतरनाक लापरवाही। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम करंट अफेयर्स, इंटरनेट कल्चर और गवर्नेंस से जुड़े ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डीकोड करते हैं। तो चलिए सीबीएसई के इस वायरल प्रैंक का पूरा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो बात है 9 मार्च 2025 की। सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का एग्जाम चल रहा था। स्टूडेंट्स ने जब क्वेश्चन पेपर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया तो वो किसी ऑफिशियल लिंक पर नहीं, बल्कि सीधे एक यूट्यूब म्यूजिक वीडियो पर लैंड कर गए। और हाँ, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं था। इंटरनेट की दुनिया में इसे कहते हैं रिक रोल। ये एक कह सकते हैं लेजेंडरी इंटरनेट प्रैंक है, जहां किसी इंपॉर्टेंट लिंक का लालच देकर आपको सीधा रिक एस्टली के 1987 के मशहूर गाने नेवर गोना गिव यू अप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि यह प्रैंक कोई नया नहीं है। गाना आया था 1987 में। मिड 2000s आते आते ऑर्कुट के ज़माने में ये प्रैंक मतलब रिक रोल पूरी तरह से वायरल हो चुका था। और अब देखिए 2025 में ये सीधे सीबीएसई के एग्जाम पेपर में पहुंच गया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो सुनिए। रिक एस्टले के इस गाने पर 1.7 बिलियन, जी हाँ बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसी मीम को जाता है। ठीक है, प्रैंक तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सीरियस सवाल तो अब आता है, एक नेशनल लेवल एग्जाम के इतने सिक्योर क्वेश्चन पेपर में ये हुआ कैसे? आखिर ये क्यूआर कोड बदला तो बदला कैसे गया? एक्सपर्ट्स इसके 3 पोटेंशियल रीजंस बताते हैं। पहला और सबसे हाई रिस्क वाला है इंटरनल साबोटाज। सीधा मतलब अंदर के ही किसी एम्प्लॉई ने डिजिटल तैयारी या प्रिंटिंग के टाइम जानबूझकर लिंक बदल दिया। दूसरा, फिजिकल टैंपरिंग। हो सकता है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पेपर्स के साथ छेड़छाड़ हुई हो। और तीसरा, जो कि काफी अनलाइकली है, वो है सॉफ्टवेयर ग्लिच। लेकिन ज्यादातर एनालिसिस इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक डेलिबरेट एक्ट था, मतलब जानबूझकर किया गया था। सोचिए, कोई भी रैंडम लिंक नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली रिक रोल वाला लिंक यूज किया गया। ये साफ बताता है कि जिसने भी ये किया उसे इंटरनेट मीम कल्चर की अच्छी खासी समझ थी। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड प्रैंक था। वैसे अगर करंट अफेयर्स और इंटरनेट कल्चर पे हमारी ये बातचीत पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट में बताइएगा क्या कभी किसी ने आपको रिक रोल किया है। ओके, तो अब इस कहानी के दूसरे साइड को देखते हैं। क्या ये बस एक हार्मलेस जोक था या फिर एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स? देखिए, यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक है द प्रैंक व्यू, जिसका कहना है कि अरे ये तो एक हार्मलेस प्रैंक था, एक सौम्य शरारत जिससे कोई डेटा लॉस तो हुआ नहीं। लेकिन जो दूसरा व्यू है द सिक्योरिटी व्यू, वो इसे बहुत सीरियसली लेता है, और लेना भी चाहिए। जरा सोचिए, अगर उस गाने के लिंक की जगह कोई फिशिंग साइट का लिंक होता या कोई मैलवेयर, तो कितने स्टूडेंट्स के डिवाइसेस और डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। सीबीएसई ने इस पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र असली है और सुरक्षा से समझौता नहीं हुआ है। बेसिकली उन्होंने इसे डाउनप्ले करने की कोशिश की। लेकिन एक्सपर्ट एनालिसिस कुछ और ही कहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, एक संस्थागत विफलता। ये साफ साफ दिखाता है कि पूरे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे इंसिडेंट से हमारे लिए स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से की लेसन्स और टेकअवेज क्या हैं? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये घटना सीधे सीधे पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 की स्पिरिट के खिलाफ है, जिसका मेन एम ही एग्जाम्स की सैंक्टिटी बनाए रखना है। दूसरी बात, आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से देखें तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टैंपरिंग का एक क्लियर कट केस है। तीसरा पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो ये पॉलिसी डिजिटल टेक को प्रमोट तो करती है, लेकिन ये इंसिडेंट दिखाता है कि टेक को सिक्योर करने के मामले में एक बहुत बड़ा गैप है। और फाइनली,
अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि हर स्टाफ मेंबर के लिए मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि क्यूआर कोड बदला गया। असली सवाल तो ये है कि इसे किसने बदला, कब बदला, और सबसे डरावना सवाल, क्या ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पेपर भी लीक किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सीबीएसई को देना ही होगा अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए। और ये इंसिडेंट हमें एक और बड़ी बात सिखाता है। इंटरनेट मीम्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज नहीं रह गए हैं, ये एक सोशियो पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं। एक ऐसी ताकत जो बड़े बड़े सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को सबके सामने ला सकती है। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि इस डिजिटल एरा में सिक्योरिटी सिर्फ बैंक्स या डिफेंस सिस्टम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर्स के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।